जंगें उस वक्त ख़त्म होती हैं जब बंदूकें खामोश हो जाएं, लेकिन बाज़ औक़ात असल जंग उस वक्त शुरू होती है कि जब सुर्खियां मद्धम पड़ने लगती हैं। और पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल इसी मोड़ पर खड़ा है। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो बहुत से लोगों को नामुमकिन लगता था। हमने सिर्फ अपना दफा ही नहीं किया बल्कि हमने एक इलाकाई देव को नीचा दिखाया, दुनिया को मतवज्जे किया और एक ऐसा झूठा तस्वुर तोड़ दिया कि जो बरसों से संवारा जा रहा था। राफेल, जो कि फ्रांस की फख्र अंगेज जंगी टेक्नोलॉजी, अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी और भारतीय प्रोपोगंडे का मरकज था, हमारे आसमानों पर पाश पाश हो गया। ये कोई इत्तफाकिया हमला नहीं था बल्कि ये मंसूबाबंदी, तरबियत और ठंडे दिमाग से किया गया दुरुस्त फैसला था। लेकिन हकीकत ये है कि हमारी ये जीत जितनी भी मीठी हो, एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक सूरत हाल को जन्म दे गई है। अगर हम ये समझे कि भारत इस हजीमत को बर्दाश्त करके खामोशी से बैठ जाएगा तो हम न सिर्फ तारीख से गाफिल हैं बल्कि मुस्तकबिल के लिए तैयार भी नहीं हैं। दिल्ली इस वक्त सिर्फ अस्करी दबाव में नहीं बल्कि सियासी और नफ्सियाती बहरान में भी फंसा हुआ है। मोदी की क़यादत जो ताकत, राष्ट्रीय और विश्व गुरु बनने के ख्वाब बेच रही थी, वो ख्वाब अब दुनिया के सामने किरची किरची हो चुका है। अपोजिशन हमला आवर है, अवाम मुश्तिल और जर्नैल गुस्से में हैं। वो अभी पीछे हटेंगे लेकिन खामोशी से एक और मौका, एक नया तरीका और फिर वार करेंगे। अगला वार शायद मैदान जंग में ना हो, वो हमारे साइबर नेटवर्क्स पर हो, हमारी मुईशत पर हो या बलोचिस्तान में बदअमनी को हवा देकर हो। शायद वो हमारी फिजाई या बहरी हदूद की खिलाफ वर्जी करें, आलमी सतह पर पाकिस्तान को इक्तसादी तौर पर तनहा करने की कोशिश करें या कोई भी और काम करें। दुश्मन की हिकमत अमली अब सिर्फ बमों से नहीं, कोड, बयानिए और बैनुल अक़वामी दबाव से भी चलेगी। ये कामयाबी हमारी तैयारी, टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली का नतीजा थी और ये बरतरी हमें बरकरार भी रखनी है। हमें टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करनी होगी, लेकिन सिर्फ फौज के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए, क्योंकि आज की जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं दिमागों से जीती जाती हैं। हमें अपनी कौम के सबसे कीमती असासे की तरफ देखना होगा और वो है हमारी नौजवान नस्ल। ये सिर्फ आबादी का 65% नहीं बल्कि ये हमारा मुस्तकबिल है। अगर हम इसे मकसद दें, प्लेटफॉर्म दें, सिमत दें तो यही नौजवान हमारी सबसे बड़ी दफाई लाइन बन सकते हैं। सिर्फ मैदान ही में नहीं बल्कि लेबॉर्ट्री, यूनिवर्सिटी और कंप्यूटर कोड की लाइनों में भी। हमारी जामियात को सिर्फ डिग्री देने वाले इदारे नहीं बल्कि इल्म तहकीक के किले बनाना होगा। हमें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, GIK, फास्ट और PEAS जैसे इदारों को हकीकी टेक्नोलॉजी हब बनाना है, जहां सिर्फ थ्योरी ना हो बल्कि हकीकत पर काम हो। ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, मसनूई जहानत और सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम्स अगर एक तालिब इल्म लाहौर में बैठ कर करे और खैबर पख्तूनख्वा के किसी महाज पर किसी की जान बचा दे तो ये सिर्फ तालीम नहीं बल्कि कौमी सलामती है। ये सब सिर्फ खूबसूरत ख्वाब नहीं बल्कि आज की अहम जरूरत है और इसके लिए मुईशत को भी मजबूत करना होगा, क्योंकि कोई भी कौम जंग नहीं जीत सकती अगर उसकी जेब खाली हो। हमें ऐसी मुईशत चाहिए जो खुद मुख्तार हो, जो सिर्फ बैरूनी कर्ज पर ना चले बल्कि ऐसी एक्सपोर्ट पैदा करे कि जो हमें ताकत दे, वकार दे और मैदान में बरतरी दे। हमें एनर्जी सेक्टर में खुद कफील होना होगा, हमें इजादात और मैन्युफैक्चरिंग में कदम जमाने होंगे और हमें अपने कारोबारी माहौल को ऐसी सिमत में लेकर जाना होगा कि जो तख्लीक को फरोग दे, ना कि सिर्फ कुर्सियों की सियासत करे। क्योंकि एक तलख सच ये है कि भारत तन्हा नहीं है, उसके साथ आलमी पार्टनर्स हैं, खामोश मगर ताकतवर। अगली बार जब वो आएगा तो वो बेहतर तैयार होकर आएगा, ज्यादा ताउन के साथ आएगा और ज्यादा बैकअप लेकर आएगा। इसीलिए हमें भी तैयारी करनी है, लेकिन शोर से नहीं, शऊर से। हमने एक राउंड जीता है लेकिन ये कोई क्रिकेट मैच नहीं कि जिसमें वक्फा आया हो। अगला राउंड खामोशी से तैयार हो रहा है, लेबॉर्ट्रीज में, बोर्ड रूम्स में और फैसलों के कमरों में। हमें अब न सिर्फ दफा करना है बल्कि तामीर भी करनी है, ऐसा पाकिस्तान के जिस पर कोई हाथ डालने से पहले 1000 बार सोचे।